कर दे रहा हूँ। तो इसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी दिक्कत है सिद्धांत को, ठीक है। तो जैसे मतलब ये दवाई खाएंगे पलट देंगे, कोई बात नहीं, कल खाएंगे, ठीक है, कल भी पलट देंगे, परसों खाएंगे, एक दो दिन को बीमारी थोड़ी है ये बीमारी बहुत धैर्य वाली है, बहुत शिद्दत वाली है, बहुत शांति वाली है, बहुत धीरज वाली है, तब कुछ इसका हला भला हो पाएगा, ठीक है। भी हो सकता है दवाई खाएगा बेचैनी होगी, घबराहट होगी, उलझन होगी, हो सकता है उल्टी होगी, हो सकता है ब्लड की उल्टी हो जाए, हो सकता है भूख ही न लगे इसको, ठीक, हो सकता है मतलब बुखार हमेशा बना रहे। तो इसको दिक्कत तो ज़्यादा है ना अभी। जो दवाई दी है 12-15 लाख की एक दवाई दिए हैं, जो एक दिन का कॉस्ट आता है अप्रॉक्सीमेट 52 से 53 हज़ार आता है बस एक दिन का, ठीक है। तो अब समझिए, जैसे अब आप ही अभी अगर आपको इतना दवाई खिलाएंगे तो आप भी पलट देंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो हम ही खाएंगे, हम ही पलट देंगे। तो धीरे धीरे जैसे जो एडाप्टेशन है वो धीरे धीरे हो पाएगा ना। इसको लेकर भागना कहीं नहीं है, एकदम शांति से एकदम घर में पड़े रहिए। हर महीने आकर दिखाना है, फॉलोअप लेना है। बहुत विशेष कोई दिक्कत होती है तब ले कहीं इसको घुमाइए। घुमाना तो बिल्कुल नहीं, जितना इस मरीज को घुमाएंगे उतना इसको मतलब आप लोग मतलब कि ना गड़बड़ कर रहे हैं। हर वीडियो में बोले हैं, अभी जाकर इसे अभी देख लीजिएगा। बार बार कहते हैं कि हमारा मरीज तभी सही होगा कब, जब आप सही से रहेंगे, मतलब आप सही रहेंगे। जो परिवार जो इसके सामने रहते हैं, जो इसको खाना परोसते होंगे, जो इसको दिखते होंगे, वो लोग सही से रहेंगे तब। सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, हर बार देते हैं, आज भी बता दे रहे हैं। जैसे हम लोग का घर का कुत्ता नहीं होता टॉमी फॉमी, या फिर देसी कुत्ता समझ लीजिए ना, गौवा वाला, या फिर गांव का ही कुत्ता समझ लीजिए। अगर आप गांव में आ रहे हो, जानता हो हमारे गांव के ही हैं, तो देखिए वो आपको देखते ही, जैसे अगर दूसरे गांव कुत्ता रहेगा तो भौंकना शुरू कर देता है। उसको एक बल मिल जाता है आपके देख करके, अब हमको कुछ ना होने वाला है। तो ये बल इसको प्रदान करना है आपके माध्यम से। आप ही ये थोड़ा सा उल्टी कर देगा, आप भी करने लगेंगे, तब तो गया काम से, हमारा मरीज तो चला गया। बात समझ में आ रही है ना। तो ये बिल्कुल, जब तक पूरा इन्वायरमेंट आप पूरा, ये तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी वाला है तो ठीक है होना है, ठीक है ना। पल्मोनरी वाला ठीक है होना, उसमें थोड़ा सा है ना, एक 50% का इशू हमारा मतलब जो डाटा है उसी बेसिस पर है, ठीक। लेकिन एक्स्ट्रा पल्मोनरी वाले आज तक हम 4 साल हो गए, आज तक तुम कभी किसी में तो मरीज को गड़बड़ नहीं देखे। अभी इतना ज़्यादा पस बना हुआ है ना इसको, ठीक है, इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन, इतना इन्फेक्शन, मतलब ऐसे झुआ भर समझिए ना, तो पड़ा हुआ है। तो अभी तो भाई शुरुआत में बहुत दिक्कत होगी, 2-3 महीने तो बॉडी को एडजस्ट करने में लग जाएगा। जब दवाई, जब तक 1-2 दिन में दवाई रिएक्शन मतलब कोई असर थोड़ा आता है, टाइम लगता है। तो अभी हमारी दवाई पलटी कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है ना, दूसरी दवाई खिला दीजिए, ठीक है। कम से कम 6-7-8 दवाई इसको दिया हूँ, तो धीरे धीरे करके खिलाइए। अगर ज़्यादा उल्टी कर रहा है तो ना गैप बढ़ा दीजिए, ठीक है। जो दवाई जो 2 घंटे खिलाते हैं 4 घंटे कर दीजिए। तो ऐसे धीरे धीरे ये तो अच्छा किया आप। चलिए, आप लोग नहीं समझ में आया, इधर उधर कहाँ कर ये सब जाँच उच कहाँ कराए हैं? नहीं, ठीक है, अब ना दिखाते रहिए, लेकिन जैसे अभी इसको बहुत जांच की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर दबाव पड़ रहा है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो थोड़ी उलझन होगी, जैसे जैसे सूजन कम होगी धीरे धीरे सब सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी। जो हमारा ट्रैकिया है धीरे धीरे तब सांस धीरे सही होगा। तो अब तुरंत मतलब जादू मंत्र वाला कोई काम नहीं है। बिल्कुल दिक्कत होगी। अरे भाई, हम तो हटिए दाबा तो मर्द होकर दिक्कत ना होई। आप देख रहे हैं ना, जो सूजन है तो दबाव डाल रहा है ना भाई, वो प्रेशर दे देगा ना अंदर वहाँ, क्योंकि इसकी चीज़ें तो सीमित है ना। तो अभी ढेर सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो लेकिन अब क्या है, जैसे दवाई जब असर करेगी धीरे धीरे, सूजन कम होगी, इन्फेक्शन कम होगा, बैक्टीरिया कम होंगे, तभी तो इसको थोड़ा सा राहत मिलेगी। तो एक तो ये हो गया कि एकदम शांति से पूरे परिवार की जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा हौसला बढ़ाएं इसको। जैसे छोटा बच्चा गिर जाता है तो हम लोग ज़मीन को मार कर नहीं करते, देखो तो हम ज़मीन फाड़ दिए, वो तो खुश हो जाता है हमारे पापा ज़मीन फाड़ दिए। ऐसा हो संभव है? नहीं है, बात खत्म ना। लेकिन हाँ, उसको एक बल मिल जाता है। जब आप ही लोग ऐसे जैसे ना, अब आप कह रहे हैं हम हड़बड़ा आ गए हैं, ऐसे करेंगे तो कैसे काम हो पाएगा? नहीं, माँ बाप हैं तो जैसे एक्चुअली हम रोज़ बताते हैं, जैसे ना अभी कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, कल तो 2 वीडियो डाले हैं, तो उसमें यही बतिया हम हर बार बोलते हैं, सबको बोलते हैं। इसमें इस बीमारी में एकदम बहुत जो शांति से, आपको प्राइवेट में जाना ही नहीं है, एकदम साफ सुन लीजिए, ठीक है। प्राइवेट के पास कोई इलाज नहीं है, वैसे भी आप प्राइवेट जाकर ना 12 लाख रुपये ना दे पाएंगे ना, हमारी औकात है ना आपकी औकात है, एकदम साफ साफ, ठीक। वो कहेगा हालांकि डब्बा वाले ले लीजिए 12 लाख का है, तो उसको हो सकता है ना आजमगढ़ वाले हैं गोली मार दें, इसे तो ही है 12 लाख रुपये देने वाले। तो अच्छा है कि वो मतलब भारत सरकार, मतलब वो पेटेंट है भारत सरकार का दवाई, जो बीटाक्विलिन दवाई है वो भारत सरकार का पेटेंट है। मतलब कि किसी मेडिकल पर आप नहीं पाएंगे, किसी अपोलो हॉस्पिटल, वेदांता, मतलब जो बड़े हॉस्पिटल मतलब हैं, ठीक है, जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं, आप उसमें भी नहीं पाएंगे।
नहीं तो इसका लोग क्या कर देते हैं, गोरखा धंधा शुरू स्टार्ट कर देते हैं ना, तो जो गरीब है वो तो पाता ही नहीं। ठीक, जैसे भी तो मतलब ये है कि सबको मिल जा रहा है ना, तो वैसे ना उसके बाद उसका शुरू हो जाता है ना। तो कम से कम एक तो काम अच्छा नहीं किया कि मतलब कि इसको पेटेंट है ना, कि आपको मतलब कि आपको मिलेगा सरकारी तंत्र के हिसाब से मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात कि आप लोग जैसे ना जितना जैसे जल्दी जल्दी मत मचाइए इसको, ठीक ठीक, मेडिटेशन कराइए, शांति जितना अब तो तुम तो इतना समझदार हो गए हो, ठीक है, एकदम समझ लो लल्ला, ठीक है। तुम्हारे रहने और न रहने से या हम मतलब हमको ही सोच लो, हमारे रहने और न रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये लोग 1-2 दिन तक कहेंगे हाँ बहुत सर बहुत अच्छे थे, बस बात खत्म, ठीक। उसके बाद यहीं बर्थडे पार्टी होगी, यहीं सब होगा, यहीं केक कटेगा, ठीक है। तो तुम अपने आप को समझ लो, ठीक। तुमको हुआ है बेटा MDR TB, वो भी एक्स्ट्रा पल्मोनरी, इसमें 100% सही हो जाते हैं मरीज, पहली बात जान लो इतना, ठीक है। अगर TB मतलब चेस्ट वाला होता है, बलगम खांसी वाला होता है, तो उसमें थोड़ी सी ना अनुपात थोड़ा सा उल्टा सीधा है, लेकिन इसमें 99% एकदम पूरा फुल हो रहता है कि ठीक हो जाएगा। शुरुआत में दिक्कत सबको होती है, शुरुआत में ना, देखो जब यहाँ भर्ती थे ना, बताया भी गया होगा, हमको नहीं लगता कि ना बताए होंगे, हम तो यही बतिए रोज़ बोलते हैं कि जब आप दवाई खाएंगे उल्टी होगी, बेचैनी होगी, घबराहट होगी, हो सकता है बेहोश गिर भी जाएँ, तो कोई बात थोड़ू है, ठीक है ना, पानी वानी मार के ठीक, सब ठीक है। अरे उल्टी हो जाएगा किसी को भी, वो सुस्त हो जाएगा भाई, तो उसमें लेकर भुक से भागना थोड़ू है, क्योंकि आप समझिए बीमारी उस स्तर की है ना, ठीक है। तो अभी तो इसमें क्या करना है कि आपको बस शांति से जो दवाई जैसे दिए हैं वैसे करिए, ठीक, समय समय से आकर मिलते रहिए। बहुत विशेष दिक्कत आपको लग रही हो तो आप ना जो भी आपके कंसल्टेंट डॉक्टर होंगे उनको आप दिखा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, अपनी मन की शंका दूर करने के लिए। लेकिन इनको जो बेनिफिट होगा या जो मतलब थोड़ा समझ में आपको आएगा, 2-3 महीने बाद ही समझ में आएगा, जब दवाई का असर स्टार्ट होगा तब। तुरंत दवाई खाने से इनको कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो बीमारी है इनको थोड़ी सी गंभीर है ना। तो बेटा तुम उतना समझदार हो कि समझ सकते हो, बता दिया ना, अंतिम सत्य समझ गए, ठीक। उसको चिंता, तुम जितना खुश रहोगे, जितना मस्त रहोगे, उतनी जल्दी सही हो जाओगे। और जितना तुम दुनियादारी का सोचोगे कि गर्लफ्रेंड ही हो गई, परिवार वाले क्या करेंगे, ये वो ना ना, तब फिर गड़बड़ है बेटा। तो एकदम मस्त रहो, एकदम ना, समझ लो तुम साधु हो गए हो। देख रहे हो ना, मोदी जी देखो, सीखो कुछ, उनको कोई फ़र्क वर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, समझ रहे हो ना, कोई फ़र्क वर्क नहीं पड़ता, कहीं मार हो, कहीं काट हो, कहीं जल जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम भी एकदम वैसे हो जाओ, उनसे कुछ सीखो, हमारे श्री माननीय मोदी जी से। कहीं कोई बम गिर जाए कोई फ़र्क नहीं तुमको पड़ना चाहिए, ठीक, बात समझिए। तब जब तुम सही रहोगे, जब तुम स्वस्थ रहोगे, मान लो अभी तुम भाई बीमारी में हो, लेकिन 2 साल बाद अगर तुम स्वस्थ रहोगे, तब तुम ना क्या कहते हैं, तुमको लोग पूछेंगे। अगर 2 साल बाद और गड़बड़ हो गए तो धीरे धीरे ये सब जो भाई चिंता फिंता कर रहे हैं, ये भी ना एक रेजिस्टेंट पैदा हो जाएगी, ठीक है ना, झेलना ही है। तब तुम झेलने लायक हो जाओगे, तो झेलने लायक मत बनो। इतने समझदार हो, इतना उम्र है आपका कि आप सब कुछ अपना अच्छा बुरा भला सोच सकते हो, पहली बात। दूसरी बात की जो बीमारी है इसकी ना दवाई कोर्स अभी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो ये मतलब कि आप आते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। ये डॉक्टर का काम है, आपका काम बस इतना है, मस्त रहिए, जितना शांति से हो पाए, ठीक, जितना धीरज से हो पाए ना आप रहेंगे, तभी आप सही होंगे। अब किसी पर डिपेंड मत रहिए कि ना वो पापा मम्मी रोना गाना, इससे कुछ होने वाला नहीं, बट 2-4 दिन का काम है, ठीक। और जो आपको दिक्कत हो रही है ये सब भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये आपको नहीं कह, बहुत लोग ठीक है, सब ठीक हो जाते हैं। एक्स्ट्रा पल्मोनरी वाले में विशेष कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, पहली बात। आप जितना खुश रहोगे उतने जल्दी सही होगे, दूसरी बात। तीसरी बात कि समय समय से दवाई खाते रहिए ना, और अच्छी से ठीक हो जाओगे। जहाँ भी आप रहते हो थोड़ा स्वच्छता बनाए रखें, ठीक। खाने पीने में जो प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, अंडा मांस मछली मीट ऊट, ये सब जो प्रोटीन डाइट्स हैं अच्छे से आप ना लीजिए, इससे आपके आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें मिलकर ना फिर आप ठीक हो जाएंगे। एक सिर्फ दवाई से खाने से नहीं ठीक हो जाएंगे कि दवाई खा लिए अमर हो गए, बात समझ में आई। तो बस इतना है, सबसे जो अहम है कि आप अपने आप को कैसे मतलब कि ना मेंटेन करते हैं, कैसे अपने आप को समझाते हैं। अगर आप अपने आप को समझा रहे हैं कोई बात नहीं, उल्टी हो कोई बात नहीं, सबको होता है, तुम ही तो एक लौटे थोड़ी हो। यहाँ पर जितने लोग अभी, ठीक है, आज तो हमारा OPD नहीं था, आज हम तो वैसे आ गए हैं, ठीक है। तो देख तुम ही अकेले नहीं हो बाबू, ठीक है। जितना शांत रहना तुम चाहो तो ना मेडिटेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है, शांति वाला ओम वाला जो भी तुमको समझ में आता हो, ठीक है, वही स्टार्ट कर दो।
और सब चीज़ से छोड़ छाड़ दो, घड़ी फड़ी ये सब ना, जो भी चीज़ें मोह माया वाला है सब छोड़ दो भी, क्योंकि तुम रहोगे तभी तो कुछ है। तो अपने आप को ठीक है सही करो। ये माई बाप भाई ना ये सब इससे कोई मतलब ना है भैया, बात समझो। तुम्हारी 26 उम्र हो गई है, शादी हो गई है नहीं हुई है ना, तब और तो कुछ चिंता होगी। गर्लफ्रेंड है? अच्छा तू जब भरे हो उसके अच्छा इन्हों पता बनाए, मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। तो बात समझो ना, ये बाबू तुम्हारी बीमारी वैसी वाली बीमारी नहीं है, तुम्हारी बीमारी ठीक होने वाली है। ठीक, तुमको बहुत ज़्यादा चिंता फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ अभी शुरुआत में दिक्कत होगी, ये जैसे दबाव बना रहा है ना, अभी धीरे धीरे पसवा ये कम होगा। ठीक है, ज़्यादा पस हो जाएगा तो जो आप डॉक्टर साहब दिखाएं थे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो बता देंगे कि ना इसका निकलवाना है, क्या करना है। ठीक, तो ज़्यादा दिक्कत हो तो उनसे मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं भाई, आपसे मिलना हो तो सुविधा मिल सकते हैं। हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब सिद्धांत देखो बाबू, इंसान ना कोई भी हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे दुनिया का कोई भी हो, जिसको आप जानते होंगे, अगर कोई इंसान मतलब सही होता है, चाहे बीमारी से, चाहे बिजनेस से, चाहे पढ़ाई लिखाई से, चाहे अपना ना समाज से, तो उसका खुद का व्यक्तित्व होता है ना, कि अपने आप को विषम परिस्थिति में कैसे समझाता है। क्योंकि हर बार हर समय आपको समझाने के लिए ना लोग नहीं मिलेंगे, रास्ता बताने के लिए लोग नहीं मिलेंगे, ये आपको खुद तय करना। 26 उम्र हो गई है, बहुत हो गया है आपका। इस एज के अंदर समझदारी इंसान के अंदर आ जाती है, चाहे सामाजिक समझदारी हो, चाहे कैरियर को लेकर हो, या फिर कोई ना भविष्य का प्लान हो, वो समझ में आ जाता है। और ये भी समझ में आता है 26 की उम्र में कि हम क्या कर के आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक, तो अब सारी जिम्मेदारी ये इनको तो आपको तो ऐसा करना चाहिए कि मतलब इनको लगे अपने आपके बाप को, मतलब हमारे बाप को, मतलब बापे हम बोलते हैं भाई, बाबू बोलते हैं, वैसे हम जौनपुर रहने वाले हैं, हो सकता है आप पापा बोलते होंगे। ठीक है, शुद्ध देसी डॉक्टर हम हैं। बाबू। हाँ बाबू, ठीक, हम बहू बोलते हैं। अभी सुबह ही फ़ोन किया तभी बहू बोले हैं। ठीक है, बाबू पाला की। ठीक है, अब हम 3 सगे भाई डॉक्टर हैं, 4 में से 3 सगे भाई डॉक्टर हैं। हम यहाँ हैं, एक दिल्ली है, एक BHU है, वो भी सब अच्छे अच्छे पोजीशन पर हैं। और हमारी स्थिति तो समझ जाओ कि हम तो कहाँ से आए हैं। वो बात से समझ में आ रहा होगा, जो बोली भाषा है समझ में आ रहा होगा कि हम कहाँ से ना, वो कोनो की ज़मीन से आए हैं। ठीक, हमारे पिताजी आज तक हमको फ़ोन नहीं किया बेटा खाए हो नहीं खाए हो, जितना चिंता कर रहे हैं। हमारे पिताजी आज तक नहीं, सोचो 20 साल हो गए हमको बाहर रहते हुए, आज तक कभी नहीं ना फ़ोन किए कि बेटा खाए हो नहीं खाए हो, क्योंकि उनको पता है कि ये जहाँ रहेगा ससुरवा ना मस्त रहेगा, खाता पीता रहेगा। ठीक, तो ये अब आप स्वयं को मतलब इतना स्ट्रांग करो कि इनकी किसी का आवश्यकता ना पड़े। दवाई तो लाके ये दे ही देंगे, जो इनका कर्म है। जैसे हमारा एज ए डॉक्टर जो हमारा फ़र्ज़ है हम कर ही रहे हैं, इनका जो कर्म है वो करेंगे, जो आपके यारों दोस्तों का कर्म है वो तो करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आप हैं इसमें। अगर आप अपने आप को इस विषम परिस्थिति में अगर अपने आप को मजबूत करके दिखा सकते हैं दुनिया वालों को, नहीं हम देखिए हम ठीक है ऐसे कर सकते हैं, तो कल को आप कोई भी काम करोगे बढ़िया करोगे। ठीक, कोई भी काम करोगे बढ़िया करोगे। ठीक है, चाहे सामाजिक हो गया, चाहे पारिवारिक हो गया, चाहे कैरियर को हो गया, बिजनेस हो गया, बढ़िया करोगे। यही आपका समय दूसरी भाषा में कहें तो हो सकता है भगवान आपकी परीक्षा ले रहा हो, भगवान को आप मानते हो सकता है परीक्षा ले रहा हो कि जब आप इतनी छोटी सी दिक्कत नहीं झेल पा रहे हो तो बड़ी समस्या आएगी, कैसे झेल पाओगे। तो अगर आप इस स्थिति परिस्थिति में अपने आप को मजबूत नहीं कर पा रहे हो, स्टेबल नहीं कर पा रहे हो, तो फिर तो ज़िंदगी या ये जवानी का तो बेकारे है। तब इनका बिहो मत करा भाई, जैसे अगर रोए गावे लगे। हाँ हो, अरे वो आइए मान लो कुछ बात हो जाए रोए गावे लगी मैं, कैसे मतलब भाई। तब तो एक जिम्मेदारी लेकर आए हैं ना, किसी को तकलीफ़ देना हमारी मतलब ठीक है हमारा है कि भाई किसी को अगर हमारी वजह से खुश हो ठीक है, लेकिन किसी को दुख देने की हमारी मतलब हमारा तो वो नहीं है, हमारा अधिकार तो नहीं है और हमारा फ़र्ज भी नहीं है। अगर हो सके तो खुशी बांटिए, या हो सके तो किसी की मदद करिए, नहीं तो फिर कुछ मत करिए, अपने शांति से बने रहिए। तो सिद्धांत अब आपकी जिम्मेदारी है, जो दवाई जैसे चल रही है वैसे चलेगी। अगर आपको दिक्कत होता है तो दवाइयों में गैप कर दीजिए। पहला, कभी भी आपको दिक्कत समझ में आए ना, इस पर यूट्यूब पर ढेर सारी वीडियो पड़े हुए हैं हमारे, ठीक है, आप देख लिया करिए। आप देख लेंगे ना कुछ आपको मिल जाएगा, उसमें जो आपकी मन की बात होगी, मन में जो क्वेश्चन होगा ना कुछ वीडियो मिल जाएगा। ठीक, ओके, धन्यवाद।